हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में मिस कल्पना संतोष राज। नए ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। मतलब 2 दिन से मैं कोई ब्लॉग नहीं शूट कर रही थी आज। और मतलब कि मैं शूट कर रही थी लेकिन मैं ब्लॉग एडिट नहीं कर रही थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि दो तीन रोज से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थी। थोड़ा बहुत आज भी हूँ, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि काम काम होता है, करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए कहते हैं ना, हर चीज़ करनी बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पे मैंने सुबह को पहले मिट्ठू को मैंने तैयार किया। मिट्ठू और सुबह सुबह बोल रहा था ना कि मम्मा मुझे नया ड्रेस पहनना है, नया ड्रेस पहनना है। तो मैंने मिट्ठू को उसे क्रीम व्रीम तेल लगा कर मैंने ना आज मिट्ठू को 2 चोटी बांधी। मुझे ना हमेशा से, मैंने पहले भी अपने ब्लॉग में बताया है कि मुझे बेटी यानी कि लड़कियाँ बहुत पसंद है, क्यूट सी छोटी सी। तो और ये है ना, इसको अगर 2 चोटी बांध दो, इसको शायद मैंने आज 3rd टाइम या 4th टाइम इसको मैंने 2 चोटी बाँधा है। नहीं तो मैं नहीं बाँधती हूँ, बंधवाता भी नहीं है। लेकिन आज ये लोभ से बंधवा रहा है, क्योंकि लोभ ये था कि ये ड्रेसेस ना मंगाए थे पिछले ब्लॉग में, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने मंगाया था, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए जाना है तो इसलिए इसके लिए ड्रेसेस, क्योंकि जो घर पे पहनता था सारे में दाग धब्बे लगा चुका है, तो वो सारी चीज़ें तो ये बोला मम्मा मुझे नया ड्रेस पहनना है। तो मैंने इसको पहना दी। उसके बाद ना मैंने इसकी 2 चोटी पहन दी, और ये मतलब कि खुश है उठने में। और ये पता है, सच्ची बोल रही हूँ, कहते बोलना नहीं चाहिए, नज़र लग जाती है। ये सच में मतलब इतना क्यूट लग रहा था ना 2 चोटी में, एकदम लड़की की तरह लग रहा था। अगर ये मतलब कि फ्रॉकी व्रॉकी ये सब पहने रहता, क्लिप व्लिप लगा रहता, तो इसको कोई पहचान नहीं पाता कि ये लड़का है या लड़की है। फेस से नहीं पहचान पाता, लेकिन ऐसे तो खैर सबको पता है कि वो लड़का है। यहाँ पे सब नए कपड़े पहनने के बाद सबसे पहले वो आया है तो माँ को प्रणाम किया है, उसके बाद मुझे प्रणाम किया है। उसका एक ये है कि सब मतलब कि माँ पापा बड़े हैं तो मुझसे भी बड़े हैं। तो उसके बाद वो क्या कहते हैं कि प्रणाम करता है। तो पापा नहीं मिले हैं, तो वो पूछ रहा है कि नाना जी कहाँ हैं। तो उनके नाना जी बाहर गए हुए हैं, खेत गए हुए हैं। तो खेत क्यों गए हुए हैं। और कुछ लोग मुझे ये भी कमेंट करते हैं कि अपने बच्चे पे ध्यान दे, फैशन मत करिए, वो बहुत सारी चीज़ें। तो आइए मेरे घर और देखिए मेरे बच्चे के संस्कार क्या है, मैं उसे कैसी शिक्षा दे रही हूँ, क्या कर रही हूँ। मैं मिट्ठू का ज़्यादा कुछ भी मैं अपलोड नहीं करती हूँ, क्योंकि उसके पीछे बहुत कारण है। क्योंकि कुछ चंद घटिया घटिया क्या, निहायती नीच, नहीं तो गाली भी जुबान पे आ रही है। आप समझ लीजिए कि दोगले किस्म के इंसान सबसे बस मैं अपने बच्चे को बचा रही हूँ। इसलिए मैं मिट्ठू का कोई भी ज़्यादा चीज़ मैं अपलोड नहीं करती हूँ। अगर मैं अपलोड करूँ तो सिर्फ मिट्ठू के ही पूरे दिन की शैतानियाँ रहेगी, क्योंकि मेरा पूरा भी टाइम सिर्फ मिट्ठू के लिए जाता है। सुबह के शाम के काम के बाद जो भी टाइम है वो सिर्फ मिट्ठू के लिए है। मैं थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ करती हूँ, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। यहाँ पे ना आज मैं, आप देख ही रहे होंगे कि मेरी शक्ल पूरी उतरी हुई है, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, थोड़ी सी भी नहीं। और ये और क्या, और माँ के भी उधर है तो बाबू को भी संभालना पड़ता है। तो कोई, क्योंकि आज मेरी तबीयत नहीं सही थी ना, तो मैं उसको ना मतलब कि एकदम लो एनर्जी फील हो रही थी, फील ही नहीं रहा था उसके यहाँ पीछे यहाँ। और मिट्ठू थोड़ा चंचल है, तो इस चीज़ के लिए ना उसके पीछे आगे रहना पड़ता है, देखना पड़ता है सारी चीज़ें। तो इसलिए मैं ना माँ को बोली हूँ कि मैं काम कर लूँगी, इससे ज़्यादा काम नहीं है, सो आप बाबू को रख लो, क्योंकि उसके साथ खेलना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। वो सिर्फ भागम भाग वाले खेल सब खेलता है, क्योंकि हमेशा से उसके ऐसे ही आदत है। तो इसलिए वो माँ के साथ था। और इधर मैंने सारे काम, आज मैं बहुत लेट भी, मतलब कि 8 साढ़े 8 के करीब में जगी थी, क्योंकि मतलब कि ऐसा लग रहा था ना कि नींद खुल ही नहीं रहे हैं, एक अलग ही लेवल में जा रही हूँ। क्या हो रहा है नहीं हो रहा है समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी कैसे करके उठा। उसके बाद जो अपना डेली रूटीन का सारी चीज़ें करी मैंने, चाय वाय बनाए, पहले तो मिट्ठू को तैयार करी, क्योंकि सुबह में मिट्ठू को उसको तैयार कर देना वो रहता है। उसके बाद मैंने चाय बनाई, और मैंने आज अपनी फेवरेट गट्टे की सब्ज़ी बनाने का मन नहीं था, लेकिन मम्मी ने बोला कि बना ले। क्योंकि मैं बहुत दिन से मम्मी को बोल रही थी कि मुझे ना गट्टे की सब्ज़ी खाने का मन है। तो मम्मी मतलब कि कभी कुछ, मतलब कि हरी सब्ज़ी रहते हैं ना तो वो ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए मम्मी बोली कि हरी सब्ज़ी ख़त्म हो जाती है उसके कल होके तो बना लेना।
तो यहाँ पे ना मतलब कि ये सारी चीज़ें हैं ना बहुत 2-3 रोज़ से ये सब गंदे पड़ी हुई थी, और ऊपर का आप साफ़ कर लेते हो और नीचे का रह जाता है तो वो यहाँ पानी जमा होते होते ना वो क्या कहते हैं काई लग जाती है। तो यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें साफ़ करनी ज़रूरी थी। वैसे मैं नहीं करती हूँ ये सारी चीज़ें, लेकिन आज मिठू को संभालने की ड्यूटी मम्मी की है तो उधर मम्मी कर रही है। और यहाँ पे और ये ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा ही है, और इतना मतलब कि क्लीन रोज़ कर लेना चाहिए। इसलिए कर लेना चाहिए क्योंकि अगर आप दूसरे तीसरे दिन या 1 हफ्ते या 1 डेढ़ महीने पे करते हो ना तो बहुत ही गंदगी फैली रहती है। इसलिए ना मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं रोज़ ही कर लेती हूँ, मैं वो छोड़ती नहीं हूँ। रहना भी नहीं चाहिए और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गंदगी एक बार कहते हैं ना कि लग जाए ना तो गंदगी जीवन भर लगी ही रह जाती है। तो मैंने सारे वो साफ़ कर दिए, और उसके बाद ना मैं यहाँ से खाना भी उतना ये नहीं था कि कैसे क्या करना है, बस धीरे धीरे सारी चीज़ें कर रही थी। कुछ ख़ास नहीं हुआ है, बस मेरा ये होता है कि ज़्यादा मैं टेंशन या कुछ भी मतलब कि हो जाता है ना, किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच लेती हूँ तो एकदम से मतलब कि मेरा बीपी डाउन हो जाता है। तो बस वही है कि बीपी डाउन हो गया था और कुछ नहीं था। यहाँ पे सारी चीज़ें करने के बाद जितनी देर में मैंने, क्योंकि मैं अपनी चाय ना कुछ ज़्यादा ही मतलब कि बरकाती हूँ, तो वो जब तक चाय मेरी बरक रही थी उतनी देर में मैंने वो सारी चीज़ें साफ़ वाफ़ कर ली थी, और जो सारी चीज़ें थी वो सब हटा ली, क्योंकि मुझे ना एकदम चाय एकदम कड़क चाहिए कि पीते ही दिल दिमाग सब खुल जाए। और दूध वाली चाय होती है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम में बरकना ही चाहिए, तो इसलिए मैं ज़्यादा लिकर नहीं डालती हूँ और उसको मैं थोड़ा देर तक उसको बरकाती हूँ, क्योंकि वो सही रहता है। यहाँ पे गेट मैंने इसलिए लगा दिया ना, क्योंकि अगर उधर से ना तो वो लाइट पड़ती रहती है ना तो क्लियर चीज़ें नहीं आती रहती है, बहुत से वीडियो में क्लियर नहीं होती है। मैं देखती हूँ मैं मानती हूँ मेरी वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती जितने मतलब मैं और यूट्यूबर्स की देखती हूँ, लेकिन वो लोग बहुत बड़े हैं, बहुत आगे हैं, फ़ोन से ज़्यादा क्या कहते हैं कैमरे से करते होंगे। लेकिन मेरे पास नॉर्मल फ़ोन है तो उस नॉर्मल फ़ोन से मेरे से जितना जो हो बन पाता है मैं करती हूँ। मैं उतना कहते हैं ऐसे मेरी माँ एक बात हमेशा मुझे कहती थी, आज से नहीं मतलब कि शादी से पहले से भी, मतलब कि जब छोटे थे तब से, कि हमेशा पैर उतने ही फैलाने चाहिए कि जितने चादर हो। तो मैं इतना ही जानती हूँ कि जितना है उतना में बस मैं चीज़ें कर रही हूँ और करती रहूँगी। पता है मुझे अभी भी बोलने का दिल नहीं कर रहा है, मैं इतना लो फील कर रही हूँ, लेकिन फिर भी है मैं इतना ही जानती हूँ कि जब तक मैं मेहनत नहीं करूँगी, सारी चीज़ें नहीं करूँगी, तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो उसके लिए तो सारी चीज़ें करनी ही पड़ेगी। आज मैंने एक ब्लॉग डाला भी था जो बातों की थी, जो मतलब कि मैं एकदम ऐसा हो गया ना कि अब वो अंदर से एक इच्छा होती है ना कि मर जाने की, वो इच्छा मर गई है कोई चीज़ करने की, कि इंसान अपने मंसूबों में हर चीज़ में कामयाब हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो, गौर से देखो तो मेरे बाल में पूरे तेल एकदम से भिगोए हुए हैं, क्योंकि ना इतना ज़्यादा हेडेक, इतना ज़्यादा ऐसा हेडेक कभी नहीं हुआ था, एकदम सर घूम रहा था। तो बहुत ज़्यादा तेल लगा के क्या कहते हैं सर की मालिश मैंने करी थी। मतलब कि इंसान कहते हैं ना कि मैंने कभी भी वो सारी चीज़ें नहीं दिखाई, जो सारी चीज़ें मेरे साथ बीत रही है, हो रही है। बस मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें दिखाती हूँ जिस चीज़ में मैं खुश हूँ, अच्छे से हूँ, लेकिन जो ख़राब फेस होता है वो मैंने कभी आप लोगों को नहीं दिखाया। यहाँ पे मैं गट्टे की सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। मैंने ना बेसन में सारी चीज़ें डाली, प्याज लहसुन सारी चीज़ें क्रश करके डाली। उसके बाद उसी में सारी वो गूँथ गई, और गूँथने के बाद मैंने यहाँ पे पानी भी चढ़ा दी थी। पानी चढ़ाने के बाद है ना इसे मैंने गूँथ लिया था, और गूँथने के बाद मैं वहाँ से ना सारी चीज़ें हो गई। पानी मैंने खास नहीं डाला था, क्योंकि मैंने ना आज फर्स्ट टाइम, पहले मैं ऐसे नॉर्मल ही बनाती थी, लेकिन आज मैंने फर्स्ट टाइम बेसन में सारी चीज़ें डाली है, प्याज लहसुन अदरक हर चीज़ डाली है, और सच में बहुत ही यम्मी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा यम्मी। मैंने टमाटर को भी ऐसे ही इसमें मैंने क्या किया, जो मैंने उसको प्योरी नहीं बनाया था उसको ऐसे क्रश करके डाल दिए थे, अच्छी बनती है। तो मैंने हमेशा से ऐसे नहीं बनाती थी मैंने प्याज का, लेकिन यहाँ पे है ना
थोड़ा सा मैंने ऐसे बनाया। और यहाँ पे मिठू उसके बदमाशियाँ इधर उधर कभी नहीं रुकती है, वो ऐसा ही है, करते ही रहता है हमेशा, तो कहीं नहीं जाता। और ज़्यादा मैंने नहीं बनाया था क्योंकि हम लोग 3 ही लोग हैं, तो 3 लोग में जितनी सब्ज़ी बन जानी चाहिए उतनी बनाते, ज़्यादा ये नहीं होता है। और इसके साथ मैं सादे चावल बनाई थी जो आपको देखने को आगे मिलेगी। तो यहाँ पे हमारी ये खोल के वो पानी मैंने रख लिया है क्योंकि आगे हमारी सब्ज़ी में वही जाएगी। यहाँ पे मैंने तेल डाला, तेल में मैंने जब तेल गर्म हो गया तो तेल गर्म होने के बाद मैंने उसमें जो भी क्या कहते हैं, मैंने उसको काट लिया था थोड़ा ना। मैं उधर चली गई थी मिठू को देखने ना, तो ये थोड़ा ज़्यादा बॉयल हो गई थी। और अच्छी बात भी है, बॉयल अगर ज़्यादा हो भी गई तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आप फ्राई ठीक से कर लो, बस वो अच्छी बन जाती है। और हाँ, एक चीज़ मैं हमेशा ये नोटिस की हूँ, तो बहुत से लोगों को देखती हूँ ये गट्टे की सब्ज़ी बनाते हुए, सब लोग सब तरीके से बनाते हैं। बहुत से लोग हमेशा ये उनके कमेंट सेक्शन में भी देखती हूँ कि लोग कहते हैं कि हमारे गट्टे की सब्ज़ी अंदर से क्या कहते हैं ना, वो हार्ड हो जाते हैं। तो हार्ड होने का कारण ये होता है कि जब आप फ्राई करते हो ना, तो डीपली फ्राई कर देते हो। डीपली फ्राई कभी मत करना, और डीपली फ्राई जहाँ ही करोगे वो वहाँ पे हार्ड हो जाएगा। फ्राई आप इतना ही करो कि जितना आपको वो अच्छा लगे। और बहुत से मतलब कि मैंने भंडारे में देखे हैं, हर जगह पे बहुत सारी जगहों पे देखे हैं कि फ्राई तो करते भी नहीं हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्राई मतलब कि उतना ही किया है जितना कि वो हो सके। तो यहाँ पे हमारी मैंने सब्ज़ी डाल दिया, मैंने एक एक करके सारे मसाले डाले। मसाले भी मैंने कुछ खास नहीं, गरम मसाले डाले, हल्दी, धनिया, मिर्च, और एक मैंने पास्ता मसाला डाला जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छी आ जाती है। और थोड़ी सी मैंने मलाई डाली, थोड़ा सा नमक, सारी चीज़ें डाल के मैंने अच्छे से भरा। जो पानी बची हुई थी मैंने पानी डाल दी थी, और पानी डालने के बाद थोड़ा देर उसको मैंने बरकने के लिए छोड़ दिया। और धीमी आंच पे ना, और बहुत ही धीमी आंच पे 20 से 25 मिनट के लिए मैंने इसको ढक के छोड़ दिया, क्योंकि ये पकाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हमारी बेसन की सब्ज़ी यानी गट्टे की सब्ज़ी बन के तैयार, बहुत ही यम्मी बनी थी। मैंने 2 से 3 बार खाई थी क्योंकि ये तो मेरी फेवरेट है और उनको भी बहुत पसंद आती थी। तो यहाँ पे मैंने अपना खाना निकाल लिया था। और पता है टाइम कितनी हो गई थी, टाइम थोड़ा काम धंधा कर ले उसके बाद कुछ करना। यहाँ पे मेरा खाना, और वहाँ पे है टाइम 12:30 होने पर। इतना काम ज़रूर करती हूँ कि खाने का टाइम भी नहीं मिलता है। हर सबसे बड़ा टाइम ये है। आजा बेटा। दोपहर में थोड़ा मैं आराम कर, खाने पीने के बाद आराम करने के बाद यहाँ पे मिठू राजा का फिर से हेयर स्टाइल बदल गया, क्योंकि इसको ज़्यादा देर भूत बनने में टाइम नहीं लगता है। ये यहाँ पे अपने आंटी के साथ मस्तियाँ कर रहा है और वो नेचला पे ही बैठ जाता है, मतलब कि इतना ज़्यादा हंसी लगती रहता है ना, कुछ कहने लगे। और यहाँ पे अपने फुल्ली मेरा बेटा जोकर बन चुका है। तो ये आप क्या कमेंट करोगे, कमेंट ज़रूर करना। अब हम आप लोगों से अलविदा लेते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपना ढेरों प्यार आशीर्वाद मेरे पे, मिठू पे और मेरे परिवार पे बनाए रखिएगा। एंड थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए। मैं थोड़ा सा भी होती हूँ तो आप लोग बहुत प्यार देते हो, थैंक यू।